ओम नमः शिवाय। नमस्ते। देवउठनी एकादशी आ रही है, उसी के बारे में आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। 25 नवंबर को है इस बार। कहीं कहीं पे 26 को भी मना रहे हैं, लेकिन 25 प्रमुख है। तो देवउठनी एकादशी जो होती है, ये भगवान विष्णु से जोड़ के देखी जाती है। और विशेष रूप से जो कार्तिक का महीना होता है, इसमें दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। किसी भी तरह से दीपक का दान करना, और दिवाली जो होती है वो भी इसी मंथ में आती है, कार्तिक के महीने में। तो किस तरीके से आप इस दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान जो है संसार को चलाने वाले, और सृष्टि कैसे चलेगी उसका जो पूरा प्रबंध है, उसका जो पूरी व्यवस्था है, या लोगों को जो खाने पीने हर एक चीज की व्यवस्था है, ये सारी चीजें जो है ये भगवान विष्णु के डिपार्टमेंट में आती हैं। क्योंकि ब्रह्मा तो क्रिएशन कर देते हैं और विष्णु पालन करता है, और जो शिव है वो संहार करते हैं सृष्टि का। तो ये जो देवउठनी एकादशी है, इसी को देव उत्थान भी बोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवउठनी के दिन जितने भी देवी देवता सो जाते हैं, वो सारे स्पिरिट में इसी दिन फिर से जगते हैं। इसको इस तरीके से भी लोगों की मान्यता है। और इसी दिन तुलसी विवाह का भी प्रचलन है। तुलसी जी का जो विवाह है वो भगवान विष्णु के साथ में कराते हैं, ऐसी मान्यता है। तो आप चाहे तो इस दिन तुलसी जी का विवाह भी संपन्न करा सकते हैं, अगर आप करते आए हैं। लेकिन जो विशेष रूप से आपको करने की चीज है, वो आप मॉर्निंग में जैसे डेली नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उससे से तो करिए ही। और शाम के टाइम पे भी आप पूजा करिए। तुलसी विवाह करना है तो आप उसको भी कर सकते हैं। जो स्पेशली मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि चूंकि इसका संबंध भगवान विष्णु से है, तो आज के दिन अगर आप दीपक का दान करते हैं, और स्पेशली जो दीपदान करना है, वो एक तो आप के घर में जो तुलसी जी हैं वहां पे आप दिया जलाइए। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये तुलसी जी से ही जोड़ के, और भगवान विष्णु, इन दोनों को आपस में इनका एक संबंध बना करके देवउठनी 11 का एक संबंध है। तो तुलसी स्थल पे आप जरूर दिया जलाइए। और दूसरा, जो आपका जहाँ पे आप पूजा करते हैं वहां पे करिए, और वो दीपक जो रहे आपका भगवान विष्णु के नाम पे हो, भगवान विष्णु को समर्पित हो। और संभव हो तो आप जो तीसरा दिया है वो कहीं पे भी पीपल का वृक्ष हो, पीपल का पेड़ हो, तो उसके नीचे आप दिया को जला सकते हैं। और अगर आप वैसे तो हर एक एकादशी को दीपदान करना चाहिए, लेकिन नहीं संभव है तो चूंकि कार्तिक महीने की एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इस दिन सभी देवी देवता जो सो जाते हैं, एक तरीके से कहा जाता है, जब बारिश का टाइम आता है तो वहां पे सारे शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। उसके बाद देवउठनी पे जब सारे देवी देवता जागृत हो जाते हैं, तो उसके बाद से मांगलिक कार्य होना प्रारंभ हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग अगर पीपल के पेड़ पे भी चढ़ाते हैं तो काफी अच्छा रहता है। उससे तो कर्ज वगैरह से संबंधित जो दिक्कतें होती हैं उनसे काफी मुक्ति मिलती है। और वैसे भी पीपल का जो पेड़ होता है उसमें देवी देवताओं का वास माना जाता है, तो वहां पे दीपदान करना भी बहुत शुभता भरा परिणाम देता है। और दूसरा चीज क्या है कि जो कार्तिक का महीना होता है, यहाँ पे जो ग्रहों की स्थितियां होती हैं वो भी काफी अच्छी स्थिति में रहते हैं। और स्पेशली अभी जो प्रेजेंट में सारे प्लैनेट्स चल रहे हैं वो भी काफी कुछ अच्छी ही जगह पे बैठे हुए हैं। शनि गुरु सभी वेल प्लेस चल रहे हैं, तो जो ग्रह योग है वो भी सपोर्ट में है। और इसी समय में देवउठनी एकादशी का भी मुहूर्त है। तो दिया जो जलाने का विधान है, कहीं कहीं बोलते हैं कि घी का दीपक जलाइए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप घी का दीपक जला सकते हैं तो जलाइए, नहीं तो जो भी आपके पास तेल है आप उससे भी दिया जला सकते हैं। लेकिन स्पेशली कोशिश करिएगा कि जब भी आप पूजा करें, मॉर्निंग में भी और शाम के टाइम पे भी, तो आप एक तो तुलसी के नीचे और पीपल के वृक्ष के नीचे जला सकें तो बहुत ही अच्छा है। और पूजा स्थल पे, तो पूजा स्थल का जो दीपक रहेगा वो विशेष रूप से आप भगवान विष्णु के नाम पे समर्पित करिएगा। और भगवान विष्णु का जो उनका मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसको आप जरूर जितना आपसे संभव हो सके उसे आप अवश्य कर लीजिएगा, तो उससे भी आपको काफी लाभ होगा। और ऐसी मान्यता है कि पूरे वर्ष जो है धन संपत्ति इन चीजों की कमी नहीं होने पाती है, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा।
वैसे भी डेली की पूजा में आपको तीनों ही देवताओं को याद करना चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी, और जो शक्तियां हैं इनको आप डेली आह्वान करें, डेली पूजा में उनको शामिल कर लें तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये सारे जो फेस्टिवल हैं, जो ओकेजन्स हैं, वो स्पेशली इसलिए भी एक विशेष तिथि को होते हैं कि जो लोग कभी नहीं कर पाते हैं, चाहे स्वभाववश नहीं करते या उनके पास समय की कमी होती है, जो भी कारण हो, तो कोई पर्टिकुलर दिन के नाम पे अगर वो कर लेते हैं तो वो भी अपना कुछ ना कुछ तो शुभता भरा परिणाम दे ही देता है। तो आप सभी लोगों को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपकी लाइफ में अब अच्छे जो भी मांगलिक कार्य हैं, ईश्वर उनका शुरू करें आपकी लाइफ में। जिनके बच्चे बड़े हों या जो भी मैरिज के लिए जा रहे हैं, वो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं या कोई भी शुभता वाला कार्य, क्योंकि अब तो विवाह शादी और भी जितनी चीजें हैं वो सब कल के बाद से सब शुरू हो जाएंगे। तो तुलसी जी का जो विवाह है ये बहुत बड़ा अच्छा छोटा सा फेस्टिवल है, और इसमें गन्ने का बड़ा महत्व होता है, गन्ने की पूजा की जाती है। और तुलसी जी को बिल्कुल, तुलसी जी विष्णु जी को बहुत प्रिय है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो शालिग्राम है, शालिग्राम भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। तो तुलसी भगवान को विष्णु भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। तो इसीलिए तुलसी जी का जो विवाह भी है, एक तरीके से देखिए तो भगवान विष्णु के साथ किया जाता है। हालांकि जो माता लक्ष्मी हैं, जो भगवान की तो पत्नी वही हैं, लेकिन एक इनका संबंध है, तुलसी जी का संबंध भी भगवान विष्णु से जुड़ के देखा जाता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को देवउठनी एकादशी का क्या महत्व है वो समझ में आ गया होगा। मेन तो कल ही है, 25 नवंबर को ही है, और कई जगह जो है तुलसी विवाह को कहीं कहीं पे जो द्वादशी आती है उस दिन भी करते हैं। तो चाहे तो आप एकादशी को कर लें, या तो फिर आप परसों जो द्वादशी आएगी उस दिन भी आप कर सकते हैं। और एक चीज और भी आपको करना चाहिए कि तुलसी जी को जो हम लोग लगाते हैं अपने घर में और पूरे साल उनकी सेवा करते हैं, तो जब उनका विवाह कर दिया जाता है तो विवाह के बाद आप प्रयास करिए कि जो आपकी पहले की तुलसी हैं उनको किसी देवस्थान में जाकर के वहां पे लगा देना चाहिए, या वहां पे उनको स्थापित कर देना चाहिए, और फिर घर में एक नए तुलसी का पेड़ ला करके लगाना चाहिए। ये भी एक परंपरा है बहुत जगहों पर, क्योंकि विवाह के बाद जैसे कोई कन्या अपने घर में नहीं रहती है, उसका स्थान परिवर्तन हो जाता है, तो उसी तरीके से तुलसी विवाह के बाद चूंकि उनका विवाह विष्णु भगवान के साथ किया जा रहा है, तो अब तुलसी जी को कहाँ भेज सकते हैं, तो उनको जो भी मंदिर हो या इस तरह का कोई धार्मिक स्थल हो, तो वहां पे जाकर के अगर आप उन्हें अच्छे से गमले में लगाते हैं या कहीं जमीन में लगाते हैं जहाँ उनकी पूरी केयर हो सके, तो ऐसा भी करना अच्छा रहता है। तो अगर संभव हो तो आप ये भी कर सकते हैं। और साथ में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अगर आप लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो और आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए, इससे कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि एक्चुअली मेरा चैनल तो एस्ट्रोलॉजी का है, लेकिन फेस्टिवल जो आते हैं छोटे छोटे उन पे भी वीडियो देती हूँ, जिससे लोगों को ज्योतिष के साथ में जो अपना धर्म है और जो हमारी सिस्टम है, परंपराएं हैं, जो हमारे रिचुअल्स हैं, उनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती रहे। एस्ट्रोलॉजी तो खैर अलग फील्ड है, लेकिन जो धार्मिक एक्टिविटीज होती हैं वो भी अपना अलग स्थान रखती हैं, और धर्म के नाम पे ही लोग आपस में दूसरे से जुड़ते हैं, और जो भी लोगों के बीच में डिस्टेंस होती है उसको कम करने का काम भी ये धार्मिक जो क्रियाकलाप होते हैं या जो बीच बीच में इस तरह के फेस्टिवल्स आते रहते हैं, उनसे लोगों में एक एकता भी बनती है, क्योंकि सभी लोग हैं तो मनुष्य ही। और जब ये फेस्टिवल्स आते हैं तो उसके नाम पे एक अलग उत्साह और लोगों से मिलना जुलना इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो आप सब लोग कल अच्छे से देवउठनी एकादशी में एकादशी का व्रत रखिए अगर रख सकते हैं, भगवान विष्णु के नाम पे। और कल दिन भी बुधवार है, हालांकि बुधवार को तो भगवान गणेश से जोड़ के देखा जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप विष्णु भगवान के नाम पे भी आप व्रत करिए, अच्छा रहेगा ये आपके लिए। और भगवान विष्णु आप लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी दें, बहुत संपन्नता दें, आपकी लाइफ में कभी कोई अभाव नहीं आए,
क्योंकि भगवान विष्णु संपन्नता ही देने का काम करते हैं, क्योंकि पालन करता है। तो जो भी इस क्रिएशन का पालन करेगा तो वो हर एक व्यक्ति के भरण पोषण का भी ध्यान रखेगा। जो क्रिएटर होता है वो अपनी क्रिएशन दे दिया, अब उसको चलाने वाला जो है वो तो भगवान विष्णु ही है। तो अगर विष्णु की कृपा आप पे बनती है तो आपके जीवन में धन संपत्ति वैभव इन सारी चीजों की जो कमी है वो कभी नहीं होगी। और मानसिक स्तर पे ज्यादा होती है चीजें, ये तो हमारी एक्टिविटीज हैं, रिचुअल्स हैं, सारी चीजें डायरेक्ट जो जुड़ी होती हैं वो हमारे कर्म से ही जुड़ी हैं। तो अगर हमारे कर्म में प्योरिटी आएगी भले इन चीजों को करके ही, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो तो हमारे पक्ष में ही जाएगा। चलिए आगे फिर मैं कुछ लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। ओम नमः शिवाय, नमस्ते।